क्या वजह है आपके आपके हिसाब से? आपने दो वजह गिनाई है, ट्रस्ट और ट्रैक रिकॉर्ड मोदी का, पर ऐसा क्या बदला है अचानक कि बीजेपी की प्रधानमंत्री आंकड़ा दे रहे हैं 56% सरकारें प्रदीप जी रिपीट हो रही हैं? नहीं, मेरा ये मान हमेशा से रहा है, जो भी सरकार की हो या कांग्रेस की हो या की हो, जब तक जमीन के ऊपर परफॉर्मेंस नहीं होगा, लोगों तक डिलीवरी नहीं पहुंचेगी, सरकारें रिपीट होना लगभग असंभव, लगभग असंभव है। तो एक है कि नेता और दूसरा है सरकार की परफॉर्मेंस। सरकार को देखने के समय मेरी आवाज इको हाँ, पता, अभी ठीक करवा रहा हूं प्रदीप जी मैं उसको। तो इसको फिर से करेंगे। हाँ, आप बोलिए प्रदीप जी, आप बोलिए। हाँ, तो मेरा मानना ये, जो भी सरकारें रिपीट हो, चाहे नवीन पटनायक लगातार 5 बार, उसके पहले ज्योति बसु जी की, शीला दीक्षित की, कांग्रेस की सरकार दिल्ली की, और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की लगातार 3 बार, और उसके साथ रमन सिंह जी की छत्तीसगढ़ में लगातार 3 बार, और साउथ में ये मामला हमेशा से बड़ा कंजूसी रही है सरकारें रिपीट करने में। पिनराई विजयन की अभी की सरकार जो लेफ्ट पार्टी की चल रही है वो 2021 के अंदर, और 2016 में जयललिता जी ने रिपीट किया था, और उसके पहले 2004 और 2009 में वाईएसआरसीपी की, सॉरी, अब उस समय वो कांग्रेस थी, आज की डेट में वाईएसआरसीपी उनकी जगन मोहन रेड्डी की बनी, बट कांग्रेस की सरकार रिपीट हुई थी। तो मेरा ये हमेशा से मानना रहा है कि जब तक गवर्नमेंट का परफॉर्मेंस ना हो, और जब तक एक नेता की जो सर्वे सर्वा हो उस सरकार का, उसकी लोकप्रियता भी जो आती है वो उसके परफॉर्मेंस से ही आती है। देखिए, लोकप्रियता ऐसे कहीं से भी नहीं आ जाती। लोकप्रियता हमेशा जनता ये देखती है कि उनके जीवन में क्या बदलाव या परिवर्तन आया, सकारात्मक, या जब चुनाव के समय ये लोग वादे करके गए थे तो क्या कहा था और क्या किया, इज इक्वल टू विश्वसनीयता। तो ये मेरा फर्म बिलीव है, चाहे सरकारें जो भी हो, परफॉर्मेंस के बिना कोई भी सरकार कभी भी रिपीट नहीं होती। ओके, मतलब आप कह रहे हैं कि ट्रैक रिकॉर्ड, वही आप जो कह रहे हैं, लोगों का भरोसा, उसकी वजह से सरकारें अब रिपीट होने लगी हैं। और आपने अपने आर्टिकल के आखिर में पूछा है कि सवाल यही है कि तीसरी बार रिकॉर्ड पीएम बनने से मोदी को कौन रोकेगा? मतलब आपको कोई दिखाई नहीं देता सामने? नहीं, उसका मेरा पहलू ये है, बिल्कुल दो बातें कही मैंने। एक ये कि नेवर बिफोर प्रो इनकम्बेंसी, पिछले 30-40 सालों में देखेंगे, जो पिछले 10 सालों के अंदर जो सरकारें रिपीट होना चालू हुई हैं लगातार, एक मैंने वो कहा है प्रो इनकम्बेंसी, जो पहले कभी नहीं देखी गई, चाहे राज्य सरकारें हो चाहे केंद्र सरकार हो। दूसरा मैंने कहा हुआ है कि जो मोदी जी की आज की डेट में लोकप्रियता है और दूसरी विश्वसनीयता है, जब आप किसी भी बैटल फील्ड में जाते हैं तो ये देखा जाता है कि भाई कौन कौन कंटेंडर हैं। चुनाव की बात कर लें तो यहाँ पर व्यवस्था ऐसी है कि पार्टियां होती हैं और पार्टियों के साथ साथ उनके नेता होते हैं। तो मोदी के सामने आज इर्द गिर्द जो इन सारे पैरामीटर्स पे प्रामाणिकता के साथ उतर सके, आज की डेट में ऐसा कौन है? तो हमने 1977 से देखा कि एक जेपी मूवमेंट बना, उसके बाद 89 में सरकारें चेंज हुई कांग्रेस की, तो तब आप विश्वनाथ प्रताप सिंह ने एक जनता दल का गठन किया और अलग लड़के चुनाव लड़ा। 96 में फिर कांग्रेस के 91 से 96 तक नरसिम्हा राव जी की सरकार थी, जब अटल बिहारी सर्वे सर्वा बने। 3 बार लगातार चुनाव हुए 3 साल के अंदर, और हर बार कभी बीजेपी को 180, फिर 182, 96 के अंदर सीटें मिली, 99 में, और 2003 तक 3 चुनाव के चलते वो रहे। तो कहने का मतलब यह है कि एक सरकार का परफॉर्मेंस एक तरफ है, और दूसरी तरफ नेता, या जब भी आप चुनाव में जाते हैं तो कोई तो एक मैग्नेट चाहिए होता है जनता को या सारी पार्टियों को, कि जो सबको जोड़ सके। तो उस लिहाज से मेरा ये मानना है कि आज की डेट में मोदी जी के सामने मुझे तो कम से कम कोई नजर नहीं आ रहा, और यदि नजर आता है तो आगे आने वाले समय में दिखाई देगा। ओके।